तो कहानी की शुरुआत में हमें प्लाईमाउथ टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहां थैंक्सगिविंग का दिन था और सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और उस टाउन के शेरिफ का नाम एरिक न्यूलॉन होता है, जो अपने दोस्त मिच और अमेंडा के घर आया था उनके लिए प्रेजेंट लेकर, जिसे देखकर अमेंडा बहुत खुश हो जाती है और एरिक को घर के अंदर ले जाती है ताकि वो भी उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ डिनर करे। अब यहाँ पर अमेंडा का पति मिच लोकल राइट मार्ट स्टोर का मैनेजर था, जिसे उसका मालिक कॉल करके बुलाता है, इसलिए मिच को जाना पड़ता है। उधर थॉमस राइट भी होते हैं, जो राइट मार्ट स्टोर के ओनर होते हैं। अब अगले सीन में हम राइट मार्ट स्टोर को देखते हैं और अब मिच भी स्टोर में पहुंच जाता है, जहां पर एक ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई थी और उधर सामान बहुत ही कम दामों में मिल रहा था और साथ ही पहले 100 कस्टमर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त पफल आयरन दिया जाने वाला था। इसी के कारण लोग काफ़ी ज़्यादा आए हुए होते हैं और सभी लोग स्टोर के खुलने का वेट कर रहे होते हैं। अब अगले सीन में हम थॉमस को देखते हैं, जो कि पार्टी कर रहा होता है और वहाँ पर उसकी बेटी जेसिका अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ होती है, जहाँ जेसिका की माँ की मौत के बाद उसके पिता ने कैथलीन से शादी की हुई होती है, जो कि पार्टी में मौजूद होती है, जिसे जेसिका बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसके कुछ देर के बाद जेसिका के दोस्त गाड़ी लेकर आ जाते हैं, जिनका नाम इवान, गैबी, स्कूबा और यूलिया होता है। उसके बाद जेसिका और बॉबी उनकी कार में बैठ जाते हैं। उसके बाद वो मार्ट जाने वाले होते हैं। तभी जेसिका को रियान मिलता है, जो उसी कॉलेज में पढ़ता था और जेसिका से प्यार भी करता था। वहीं दूसरी तरफ अमेंडा एरिक के साथ मार्ट के अंदर जाती है, जहां पर मिस था। अमेंडा उसके लिए डिनर लाई हुई होती है, क्योंकि वो उनके साथ खाना नहीं खा पाया था। उधर जेसिका और उसके दोस्त मार्ट के अंदर घुस जाते हैं और ये देखकर वहाँ की भीड़ गुस्सा हो जाती है और उस भीड़ के 2 कस्टमर लोनी और लिजी चिल्लाने लगते हैं। तभी मिच सिक्योरिटी गार्ड को स्टोर लॉक करने के लिए बोलता है, लेकिन भीड़ बेकाबू हो जाती है और शीशे के गेट तोड़कर मार्ट के अंदर घुस जाती है और फ्री का सामान उठाने लगते हैं सब लोग। इसी बीच कई लोगों की लड़ाई होती है और धक्के लगने के कारण कई लोग मारे भी जाते हैं, जिनमें मिच की पत्नी अमेंडा भी शामिल होती है। उसके सर के बाल ट्रॉली के चक्के में फंसने के कारण ट्रॉली से टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जब बॉबी जख्मी सिक्योरिटी गार्ड को बचाने की कोशिश करता है, तभी उसका हाथ कोई कुचल देता है, जिससे बॉबी का हाथ भी टूट जाता है। उधर इवान इन सभी चीज़ों का वीडियो बना रहा होता है। उसके बाद सीन 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी इवान का वीडियो देख रहा होता है, जिसे इवान ने अपलोड किया होता है। अब अगले सीन में हम टीवी में देखते हैं कि इस घटना में किसी को भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था और इस घटना के दौरान बॉबी का हाथ टूट गया था और वो तभी से गायब भी होता है और ये एक अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर था। उसके बाद फिर से थैंक्सगिविंग का समय आने वाला होता है और सब लोग डरे हुए होते हैं और कई जगह इसको लेकर प्रोटेस्ट भी चल रहे होते हैं ताकि वो स्टोर ना खोलें, लेकिन थॉमस स्टोर खोलना चाहता था। अब अगले सीन में हम लिजी को देखते हैं, जो एक वेट्रेस का काम करती है। उसके पास एरिक आता है और लिजी को बताता है कि इस टाउन में अब एक नया डिप्टी आया है। उसके बाद डिप्टी भी वहाँ पर आ जाता है। तब लिजी जॉन कार्वर का मास्क उन्हें देती है और कहती है कि जॉन पहले गवर्नर थे हमारे इस टाउन के और हर साल लोग थैंक्सगिविंग पर उनका मास्क पहनते हैं। अब अगले सीन में थॉमस अपने नए मार्ट के लिए शूट करने वाला होता है, लेकिन जब थॉमस वहां पहुंचता है तो वहां सब कुछ टूटा फूटा होता है और दीवार पर फाइट मार्ट लिखा होता है और लोग नहीं चाहते थे कि थॉमस ये मार्ट खोले। अब अगले सीन में जेसिका अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में होती है और अब जेसिका बॉबी के गायब होने के बाद रियान के साथ रिलेशनशिप में होती है। तभी उनके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें जॉन कार्वर के पोस्ट पर थैंक्सगिविंग टेबल पर उनके नाम के साथ उन्हें टैग किया गया है। वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उसके बाद जेसिका खिड़की के बाहर जॉन कार्वर का मास्क पहने हुए एक आदमी को देखती है, जो अगले ही पल गायब हो जाता है। अब अगले सीन में हम किलर को देखते हैं, जो वही मार्ट वाला वीडियो देख रहा होता है और अब वो लिजी को अपना टारगेट बनाता है। उसके बाद जब लिजी रेस्टोरेंट को बंद कर रही होती है, तभी जॉन कार्वर का मास्क पहने हुआ किलर आता है और उसे खत्म कर देता है और लिजी की लाश को राइट मार्ट की बिल्डिंग पर लटका देता है। उसके बाद जब पुलिस छानबीन करती है, तब उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता, क्योंकि किलर ने जॉन कार्वर का मास्क पहने हुए होता है, जिसे टाउन में कई लोग पहनते हैं। अब अगले सीन में जेसिका अपने दोस्त के साथ कॉलेज में होती है और एक बार फिर से किलर ने जेसिका और उसके दोस्तों को टैग किया है, जिसमें लिजी की लाश लटकी होती है। और उसके बाद जेसिका अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और उन्हें बताती है कि जो कोई भी स्टोर के अंदर था उसे किलर मार रहा है। उसके बाद एरिक जेसिका को बोलता है कि उसकी मदद करने के लिए, ताकि वो किलर को पकड़ सके और जेसिका को बोल के उसके पिता से वीडियो या फोटोज लाने के लिए बोलता है स्टोर मार्ट का, जिसमें कई लोगों की जान गई थी, जिससे उसके पिता ने छुपा रखा था ताकि उन्हें पता चल सके कि किलर का अगला टारगेट कौन होगा।
उसके बाद जेसिका मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। जब जेसिका बाहर निकलती है तब उसे बॉबी मिलता है और वो जेसिका से माफ़ी मांगता है कि उसे ऐसे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। अब बॉबी कहता है कि मैं आज सुबह ही आया हूँ और जब तक हूँ अपने अंकल की शॉप में उनका हाथ बटाऊंगा। उसके बाद जेसिका थोड़ी घबराई हुई होती है। तब बॉबी उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब जेसिका कहती है कि मैं उस मार्ट की घटना के बाद से बहुत डरी हुई हूँ और अब किलर उस मार्ट में मौजूद सभी लोगों को अपना निशाना बना रहा है, इसलिए अब उसको रोकने के लिए जेसिका को अपने डैड से उस दिन का फोटो या वीडियो लाना होगा। इसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि कैसे वो वीडियोस और फुटेज को हासिल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो उस घटना में मौजूद था और मार्ट में भीड़ देखकर वो भाग गया था और अब वो दूसरी जगह जाने वाला होता है, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा होता है। तभी किलर उसका सर वायर से काट देता है और सर बैग में भर के चला जाता है। अब अगले सीन में फिर से वो किलर जेसिका और उनके दोस्तों को टैग करता है, जहां एक बार टेबल पर गार्ड का सर होता है जिसे देखकर जेसिका डर जाती है। उसके बाद जेसिका अपने पति के लैपटॉप से कुछ फोटोज ले लेती है और उसके बाद जेसिका बॉबी के साथ जाके एरिक को वो दे देती है। इसके बाद जब एरिक फोटोज चेक कर रहा होता है तब उसमें जेसिका का बॉयफ्रेंड रायन भी होता है जो सिक्योरिटी गार्ड से मिल रहा था, जो कि थोड़ा अजीब था। अब अगले सीन में हम एक जिम ट्रेनर को देखते हैं जो उस दिन मार्ट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था और उसकी गर्लफ्रेंड एक चीयर लीडर थी। उसके बाद लड़की ट्रेनर को मस्ती करने के लिए ले जाती है। लड़की प्रैक्टिस कर रही होती है और ट्रेनर उसे देख रहा होता है। तभी किलर आके ट्रेनर का गला मरोड़ देता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर चाकू मार देता है। अब अगले सीन में पुलिस आकर पूरी यूनिवर्सिटी को खाली करा देती है और स्टूडेंट्स को अंदर जाने से मना करती है। उसके बाद इवान और उसकी गर्लफ्रेंड गैबी साथ में कॉलेज के अंदर फ्रेश होने के लिए जाते हैं। तभी किलर आके उन दोनों को पकड़ लेता है और गैबी के फ़ोन से जेसिका को मैसेज करके कॉलेज में बुलाता है और किलर तभी जेसिका के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो जैसे तैसे बचकर एरिक के पास जाती है और एरिक उससे किलर के बारे में पूछता है, लेकिन जेसिका उसके बारे में छोटी मोटी जानकारियां ही दे पाती हैं। उसके बाद बॉबी और रियान जेसिका से मिलने आते हैं और इस घटना के लिए वो दोनों आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं और लड़ने लगते हैं। तभी जेसिका उन दोनों को रोकती है और यहाँ से जाने को बोलती है। अब उसके बाद यूलिया के पिता आते हैं और उसको लेकर फ्लोरिडा जाने वाले होते हैं क्योंकि यह जगह अब उसके लिए सेफ नहीं है। अब अगले सीन में जेसिका और स्कूबा किलर से बचने के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए मैकेट के पास जाते हैं और उससे गन खरीद लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूलिया अपने कमरे में पैकिंग कर रही होती है। तभी किलर आके सिक्योरिटी गार्ड को ख़त्म कर देता है और जब उसके पिता गार्ड को देखने के लिए जाते हैं तब किलर उसे भी शूट कर देता है। और उधर यूलिया अपने बॉयफ्रेंड स्कूबा और जेसिका से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी किलर यूलिया के कान में हमला कर देता है। इसके बाद यूलिया भागने की कोशिश करती है लेकिन किलर उसे पकड़ लेता है। उधर स्कूबा और जेसिका भी तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं यूलिया को बचाने के लिए, लेकिन वो किलर यूलिया के ऊपर चाकू रखकर उन्हें दिखाता है कि उसके दोस्त इवान और गैबी उसके कब्जे में हैं। तभी स्कूबा शूट करता है लेकिन गन काम नहीं करती। उसके बाद किलर यूलिया को एक खतरनाक ब्लेड वाली मशीन पर फेंक देता है जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब अगले सीन में स्कूबा और जेसिका अपने पिता के घर में होते हैं जहां एरिक भी होता है। अब ये घटना देखकर थॉमस थैंक्सगिविंग पर मार्ट स्टोर बंद रखने का फैसला करता है और थॉमस परेड में भी शामिल नहीं होने वाला होता है, लेकिन जेसिका कहती है कि हमें परेड में शामिल होना चाहिए क्योंकि यही मौका है किलर को पकड़ने का। इसके बाद थॉमस तैयार हो जाता है और अगले दिन जब थॉमस, कैथलीन, स्कूबा और जेसिका परेड में शामिल होते हैं तभी भीड़ में से किलर आता है और एक आदमी का गला काट देता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब इस बार किलर जोकर के भेष में आया था और जब थॉमस, कैथलीन, स्कूबा, जेसिका कार से भाग रहे होते हैं तभी किलर स्मोक फेंक देता है और उन्हें बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। अब अगले सीन में जब कैथलीन की आंख खुलती है तब वो एक टेबल पर खुद को बंधी हुई देखती है और वो किलर उसके ऊपर तेल, नमक, मिर्च डालकर उसे पकाने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद किलर सामान लेने जाता है तभी कैथलीन वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन किलर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद किलर उसे ओवन में डाल देता है और चालू कर देता है और वो चिल्लाती है लेकिन अफसोस उसे कोई भी बचा नहीं पाता। अब अगले सीन में किलर लाइव स्ट्रीम करता है जहां पर डिनर टेबल पर लाश रखी होती है और जब पुलिस लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंचती है तो किलर उन्हें चकमा दे देता है और वो दूसरी जगह पे होता है। अब अगले सीन में किलर लाइव स्ट्रीम करके कैथरीन को डिनर टेबल पर रख देता है जहां पर बाकी लोगों के बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसे किलर ने ही मारा होता है और किलर ने जिन लोगों को पकड़ा हुआ था वो सभी टेबल पर बैठे हुए होते हैं। इसके बाद किलर इवान के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारी वीडियो ने मुझे इंस्पायर किया है इसलिए मैंने वीडियो बनानी चाहिए। उसके बाद किलर इवान का सर हथौड़े से कुचल देता है। उधर जेसिका अपने आप को रिंग की मदद से छुड़ा लेती है और स्कूबा को भी रिंग दे देती है जिससे वो दोनों छूट जाते हैं।
और किलर के ऊपर हमला करके भाग जाते हैं, लेकिन किलर स्कूबा को मारकर जख्मी कर देता है। लेकिन जेसिका सही सलामत वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और वो भागते भागते एरिक को देखती है जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। इसलिए जेसिका एरिक की गन लेकर किलर को मारने जाती है। तब वो देखती है कि किलर अपना मास्क उतारता है और वो कोई और नहीं बल्कि बॉबी होता है। तभी जेसिका के पास एरिक आ जाता है। तब जेसिका बोलती है वो बॉबी ही किलर है। तब एरिक जेसिका को बाहर जाने को कहता है और एरिक बॉबी को शूट करता है, लेकिन वो भाग जाता है। इसके बाद पुलिस जेसिका की बताई हुई जगह पर जाती है और सबको बचा लिया जाता है और उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और जब एरिक जेसिका के साथ जाने वाला होता है तब जेसिका एरिक के पैंट में कीचड़ और जंगल की झाड़ी के निशान देखती है और वो समझ जाती है कि यही असली किलर है। तभी एरिक दरवाजा बंद कर देता है और जेसिका को खत्म करने के लिए आता है। तभी जेसिका एरिक से कहती है कि तुमने ये सब किस लिए किया। तब एरिक कहता है कि जब मेरी पत्नी मुझे छोड़ के गई तब अमेंडा ने मुझे सहारा दिया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अमेंडा डिवोर्स भी लेने वाली थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे मुझसे छीन लिया, जिसकी वजह से मैंने तुम सबको खत्म कर दिया। उसके बाद जेसिका एरिक को अपना फोन दिखाती है जिसमें लाइव कर रही होती है, जिसके कारण सब लोग समझ गए थे कि एरिक ही किलर है। उसके बाद एरिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जेसिका को खत्म करने वाला होता है। तभी बीच में बॉबी आ जाता है और एरिक पर हमला करके जेसिका को अपने साथ लेकर भागता है और जेसिका वहां पर गैस ऑन कर देती है ताकि वह बलून फूलता रहे और फिर दोनों गाड़ी लेकर भाग रहे होते हैं। लेकिन कार से एक रस्सी बंधी हुई होती है जिसमें एक हुक होता है और उस हुक को एरिक एक जगह फंसा देता है, जिसकी वजह से जेसिका और बॉबी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी जेसिका बंदूक से गैस वाले बलून को फोड़ देती है जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब अगली सुबह पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता क्योंकि सब कुछ जलकर खत्म हो गया होता है और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि एरिक अभी जिंदा है या मर गया। उसके बाद बॉबी वापस अपने घर चला जाता है और जेसिका रियान के साथ होती है। अब अगले सीन में जब जेसिका सो रही होती है तब उसे एरिक का सपना आता है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी थैंक्सगिविंग फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।